तो मैं कैसे कह सकती हूँ, भ्रष्टाचार तो देखो हर जगह है। भ्रष्टाचार तो है ही, तभी तो नहीं हो रहा है। सरकार से पैसा आ रहा है, जनता से पूरा टैक्स आ रहा है। क्या मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार है, बढ़ रहा है? वो तो सबको दिख रहा है, सिर्फ हमारे को ही थोड़ी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, ऊपर सभी देशवासियों को भी दिख अभी रहा है। वर्तमान में जो सत्ता है वो कांग्रेस की है, तो उनको पूरा ध्यान देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा ग्वालियर आपने पहले कभी नहीं देखा, पहले ऐसा कभी नहीं देखा जैसा अब हो रहा है। बुरे हाल है, बहुत बुरा हाल है। कौन कह रहा है कि ग्वालियर में काम नहीं हो रहे हैं? आप ग्वालियर विधानसभा में जाइए, आप दक्षिण विधानसभा में जाइए, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी काम हो रहे हैं, ग्रामीण में भी काम हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं ना। ग्वालियर शहर की जनता रो रही है, कराह रही है, हड्डियां टूट रही हैं, सड़कें इतनी उखड़ चुकी हैं, ऐसे बदतर हालात कभी नहीं रहे। चाहे सीवर का मामला हो, पानी का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, पैसे की कमी नहीं है। 800 करोड़ रुपए करीब अमृत योजना में सीवर और पानी के लिए आते हैं, 200 करोड़ रुपए के करीब वित्त 15 वित्त में आते हैं। जनता से 125 करोड़ से ज्यादा करीब टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा भी और PIU में देखें, स्मार्ट सिटी में देखें, काफी पैसा है। इसके लिए भाजपा के पार्षदों से बात करते हैं और मंत्रियों, वो कहते हैं कि 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर बनी है, कांग्रेस की सरकार है, दोषी है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिंह सिकरवार भी कहती हैं कि विकास हो रहा है, विकास में कहीं कोई सवाल भ्रष्टाचार की होती है, तब भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं पार्षद के भ्रष्टाचार है। नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है उसका? अब कारण का अजय हो ही नहीं पा रहा है समस्या। जी, कैसे मतलब किसकी प्रशासन की है जिम्मेदारी? कांग्रेस की है कि भाजपा की है? किसको अपन मान के चले? रोड की तो कांग्रेस की वो तो कांग्रेस की है, वो तो कांग्रेस की है। ऐसा शहर कभी नहीं देखा जैसा इस बार। जी हाँ, इस साल बहुत परेशान है, सब पार्षद परेशान है। पैसा भी अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और भी नहीं सुन रहे हैं, सबका है। तो कभी ऐसा मान के चलते हैं, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार वास्तव में है? और भ्रष्टाचार तो है ही, तभी तो नहीं हो रहा है। शहर में जो इतना बदतर हालात हैं, क्या ऐसे हालात आपने पहले कभी देखे हैं? देखो मैं तो पहली बार की पार्षद हूँ, मैं तो सही बताऊँ। शहर आपने देखा है? शहर देखा है, वो तो शहर तो पिछड़ा हुआ है, तो उसको टाइम तो लगेगा सही होने में। कोई हालत खराब हो जाती है, उसको सुधारने में, करने में टाइम तो लगता है। कोई भी घाव है एक साथ तो भरेगा नहीं। नहीं तो ये अभी 2-3 साल से बिगड़े हैं, उसके पहले से बिगड़े हैं? नहीं, पहले से ही बिगड़े खुद भी आते तो कार्रवाई होती है, तो उनको निलंबित भी कर देते हैं, हटा देते हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हटा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाते। परिषद में क्या ऐसा लगता है कि ग्वालियर शहर जब से आप देख रहे हैं, ऐसा शहर आपने कितने वर्षों में देखा होगा? क्या हालात अच्छे हैं? ग्वालियर शहर नेता चाहे तो बहुत कुछ हो जाता है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, कुछ भी बोलो आ रहे हैं। और हम तो सक्षम हैं, हम तो जनता के कितना मर जाएंगे किसी की ऐसे बदतर हालत देखे कब नहीं, कभी नहीं देखे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं भी देख लो आप चल के, सड़कों की, पानी की। अभी अधिकारियों भाव कुछ ही सामान की बोलो, सामान ही नहीं है। जनता का विकास कैसे होगा? वैसे ग्वालियर अपना टॉप पे रहना चाहिए नाम के हिसाब से। ग्वालियर सवाल ये आता है कि जैसे आप देख रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि बहुत बदतर हालत है, सरकार से पैसा आ रहा है, जनता से पूरा टैक्स आ रहा है। क्या मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार है, बढ़ रहा है? वो तो सबको दिख रहा है, सिर्फ हमारे को ही थोड़ी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, ऊपर सभी देशवासियों को भी दिख रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? यदि नेता हैं, अधिकारी हैं, आपको लगता है अधिकारी निरंकुश हुए हैं? कुछ नहीं होगा उनको लगाने से, सारा सत्ता सरकार उन्हीं का है, क्या लगाओगे? कुछ नहीं लगा पाओगे। नहीं लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। अभी कहीं सुनवाई की, किसी गरीब आदमी का कोई समस्या है, हॉस्पिटल में भी कहीं भी चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। इसमें दुखी हुआ है कि इसमें शहर में इसमें जो हालात हैं, क्या ऐसे हालात पिछले 15-20-25 साल में आपने देखे हैं? मैं तो यही कहूँगी, ऐसे हालत मैंने कभी नहीं देखे। अभी देखो पानी के लिए जनता तरस रही है, सीवर समस्या बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जब परिषद में बात उठती है तो उसका निराकरण होता ही है। तो मेरा यही था कि जब ये अमृत वन आया था, उस समय जो आवश्यक है प्रायोरिटी के हिसाब से वो सीवर लाइन या पानी की लाइन डाली जानी चाहिए थी। प्रायोरिटी के हिसाब से जहाँ अत्यंत आवश्यक है वहाँ पहले, और जहाँ जितनी आवश्यकता कम है उसको सबसे आखिरी में रखना चाहिए था। तो प्रायोरिटी नहीं देखी गई। यह
कहीं ना कहीं गलत है। सवाल भ्रष्टाचार का जैसे आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में भ्रष्टाचार की एक अति हुई है? लग तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से काम हुए हैं, यानी प्रशासनिक काल में भी जो कार्य हुए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि गड़बड़ तो हुई है। इस पे सवाल ये आ रहा है कि शहर में ऐसे बदहाली कभी नहीं देखी गई। एसीएस भी आए और भी लोग आए, और सबका ये कहना है कि इसमें कांग्रेस का जिम्मेदारी है। भाजपा के लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं, मंत्री हों या पार्षद हों। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 57 साल बाद तो महापौर बनी है ना। उससे पहले का किसका शासन था, किसका कार्यकाल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 साल में ही पूरी स्थिति खराब हो गई है। हम लोग बल्कि झेल रहे हैं ये इनका 57 साल का जो गड्ढा खोदा है ना, उसको भरते में टाइम लगेगा। अभी तो 3 ही साल हुए, 4 साल हो गए मतलब। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, बल्कि हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ रह रहा है और धीरे धीरे समस्याएं सुलझेंगी। कुछ आप हम सभी जानते हैं कि फंड की भी आवश्यकता होती है, जो कि सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भेदभाव की जो राजनीति है वो चल रही है। और कौन कह रहा है कि ग्वालियर में काम नहीं हो रहे हैं? आप ग्वालियर विधानसभा में जाइए, आप दक्षिण विधानसभा में जाइए, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी काम हो रहे हैं, ग्रामीण में भी काम हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं ना। महापौर को तो बिना मतलब का टारगेट बनाया जा रहा है। यानी ये मान के चलें कि शहर विकास हो रहे हैं और इतना जो हल्ला बचाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि शहर बदहाल है, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं। कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हर पब्लिक की जनता खूब कह रही है कि जब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो गया और अधिकारियों पे कोई किसी नगर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नहीं, जैसे पता चलता है तो उस भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित भी किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि भेदभाव किया जाता है और अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के इसमें 24 पार्षद हैं, भाजपा के 42 पार्षद हैं, महापौर कांग्रेस की हैं। इस शहर की बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन इस पर जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या शहर के लोग ऐसे ही रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे? उनकी इस पीड़ा कौन सुनेगा? किसके पास जाएं? कांग्रेस के पास जाएं तो कहते हैं भाजपा की सरकार है, और भाजपाइयों के पास जाएं तो कहते हैं कि नगर में कांग्रेस की सरकार है। भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? खैर, इस प्रकार की लगातार हम खबरें, आपको जनता से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। हमारे बिल्लू अफसर न्यूज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।